हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो आप लोग। आज का जो वीडियो होने वाला है स्किनी फैट लोगों पे होने वाला है। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में कि भाई मैं स्किनी फैट हूँ, मसल गेन करूँ, फैट लॉस करूँ, बीच में फंस गया हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ना ही उतना मसल मास है बॉडी में और फैट भी चढ़ा हुआ है। स्किनी फैट लोगों के साथ होता क्या है कि वो पतले होते हैं, उतना बॉडी नहीं होता है, मसल मास नहीं होता है, बट उनका पेट पे ना एक लूज फैट होता है, थाइज पे लूज फैट होता है, हाथ एकदम पतले पतले हैं बट यहाँ पे टमी फैट आ रखा है। एंड इंडिया में ये चीज बहुत कॉमन है, क्योंकि अगर एक चीज देखें तो हमारे जेनेटिक्स कहाँ से आ रहे हैं। हमारे जेनेटिक्स ऐसे लोगों से शायद आ रहे हैं जो किसी टाइम पे किसान थे और फार्मिंग करते थे, फिर वो शहर में मूव होने लगे और शहर में मूव हुए तो वो फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई, खाना पीना सब चेंज हो गया, तो वहां से स्किनी फैट का जो जेनेटिक्स है वो धीरे धीरे इंडियंस पे आने लगा। एशियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा स्किनी फैट प्रॉब्लम है। एंड ऐसा मत समझना कि स्किनी फैट, एक जो मोटा इंसान है ना 30% बॉडी फैट और एक स्किनी फैट है, उसको सेम लेवल ऑफ प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम बीमारी की बात करें, डायबिटीज की बात करें, कोलेस्ट्रॉल की बात करें, हार्ट प्रॉब्लम की बात करें, आज की वीडियो में मैं आपको सीधा सीधा सिंपल सोल्यूशन देने वाला हूं कि अगर आप स्किनी फैट हो तो करना क्या है। तो मैक्सिमम केसेस में स्किनी फैट होता क्यों है? स्किनी फैट अगर इसलिए होगा कि आप क्रैश ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि अगर आपने बॉडी फैट, अगर आप मान लो वीडियो देख रहे हो 25% 30% बॉडी फैट है, 1-2 महीने में तो गेन किया नहीं है, कम से कम 1 साल लगा होगा ना ऐसा होने में, तो एटलीस्ट 6 महीना तो दोगे ना उसे फ्लैट होने में। कोई भी क्रैश ट्रांसफॉर्मेशन अनहेल्दी ही होगा। 1 महीने में 10 kg कम करते हैं लोग एंड उसके बाद यहाँ पे स्किनी फैट लटक जाता है एंड फिर वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में और आ जाते हैं कि हमने मेहनत करी, उसके बाद भी हमारा स्किनी फैट लटक रहा है, अब हम यहाँ से कैसे चेंज करें। सो अभी तक हमने बॉडी बिल्डिंग में, अगर आप एथलीट्स को फॉलो करते हो, आपने 2 अप्रोच देखे होंगे। कोई बल्क कर रहा है, कोई कट कर रहा है। कोई बल्किंग लेके जा रहा है, अपना वेट ऊपर लेके जा रहा है 10 किलो 15 किलो, कोई कट कर रहा है, श्रेड कर रहा है। बट क्या ये प्रोसेस साथ में पॉसिबल है? फैट लूज करना, मसल बिल्ड करना बिल्कुल पॉसिबल है। उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज्यादा पॉसिबल है और उन लोगों को इसी रास्ते से जाना चाहिए जो स्किनी फैट है, जिनको मसल भी बनाना है, फैट भी कम करना है। और ये उन लोगों के लिए सबसे बढ़िया होगा जो अभी जिम स्टार्ट कर रहे हैं, बिगिनर हैं, फर्स्ट 2 years ऑफ ट्रेनिंग में है। मेरे लिए जैसे इंसान के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मुझे 9 साल हो चुका है ट्रेन करते हुए। 9 साल में मैंने अपनी नेचुरल जो पोटेंशियल है उसको काफ़ी निचोड़ लिया है। लेकिन अगर कोई नया बंदा है, उसकी बॉडी फैट लूज, मसल गेन बहुत ही बढ़िया कर सकती है। या कोई ब्रेक के बाद आ रहा है, 6-8 महीने जिम छोड़ दिया है, थोड़ा बहुत फैट आ गया है, मसल चले गए हैं, उन सारे बंदों के लिए, या फिर स्टेरॉइड्स में, वो तो ऑब्वियसली पॉसिबल है बट हम उनकी बात नहीं करेंगे। अगर आप बिगिनर हो, पहले 3 साल कर रहे हो अभी जिम, 1-2 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल हुआ है, आपके लिए बेस्ट रूट होगा ये। ऑल्सो गाइज, एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है योगा बार का प्रोटीन बार, जो कि बहुत ईजी, कन्वीनियंट टू यूज है और 20 ग्राम प्रोटीन आराम से मिल जाता है। इसके 2 ऑप्शन आते हैं, 20 ग्राम एंड 10 ग्राम। 10 ग्राम मैं कभी कभी स्नैकिंग के लिए यूज करता हूँ, 20 ग्राम कभी कभी प्री वर्कआउट में यूज करता हूँ। बहुत ही ज्यादा टेस्टी है और उसके साथ साथ ये इकलौता प्रोटीन बार है जिसमें प्रीबायोटिक्स एडेड हैं, जिससे कि प्रोटीन का अब्जॉर्प्शन बेटर होता है। उसके साथ साथ इसमें फाइबर है। ऑल्सो ये बेस्ट क्वालिटी वे से बना हुआ है एंड इसको स्वीट करने के लिए डेट्स को यूज किया गया है, कोई भी शुगर इसमें एडेड नहीं है। ऑल्सो गाइज, इसमें कार्ब्स भी बहुत ज़्यादा कम है, तो इसीलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ। बहुत अलग अलग फ्लेवर्स में आता है, डेफिनेटली सजेस्ट करूँगा यूज़ करना। एंड आपको बताते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं योगा बार का एथलीट हूँ। मेरा कूपन कोड है FITMINDS30। इसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो वहाँ से आप शॉप करके मेरा डिस्काउंट कोड अप्लाई करके इसको बाई कर सकते हैं। डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। सो पहली बात है, अगर हम बॉडी रिकॉम्पोजिशन भी कर रहे हैं तो भी हमें एक तरफ जाना है, एक गोल को प्रायोरिटी बना के रखना है। तो अगर आपका बॉडी फैट 16-17 से ज़्यादा है, आपको लगता है कि आपकी बॉडी में ज़्यादा फैट है, तो आप एक स्लाइड डेफिसिट में खाओगे। आप पहले मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करो। मान लो आपका मेंटेनेंस आया 2500, आप एनालाइज करो आपकी बॉडी में थोड़ा फैट ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा है, आपको लूज करना है हल्का हल्का, बट बहुत ज़्यादा नहीं कि मसल ना बन पाए। तो आप 2400 कैलोरीज की डाइट बनाओ, सिर्फ 100 का डेफिसिट, महीने में आधा kg लूज होगा, 700 ग्राम्स लूज होगा, कहीं जाके 8-10 महीने में 5 kg लूज होगा। इस हिसाब का आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है। बिल्ड मसल लूज फैट बहुत जल्दी नहीं होगा। आपको मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता हूँ, मेरे साथ ये सेम चीज हो चुकी है। यहाँ पे मेरा बॉडी वेट था 72-73 कह रहा हूँ, एंड 6-8 महीने बाद 74-75 में आप बॉडी के चेंजेस देखो, तो बिल्कुल पॉसिबल है लूज फैट एंड बिल्ड मसल टुगेदर, बट आपको टाइम देना होगा। एंड कहीं अगर आपको लग रहा है कि बॉडी में फैट उतना नहीं है तो मैं थोड़ा बहुत गेनिंग की तरफ जा सकता हूँ, बट बहुत तेज गेनिंग की तरफ नहीं। तो आपको क्या करना है, अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज 2500 आई, आपको +100 करना है, 2600 की डाइट बनानी है एंड महीने में आधा किलो गेन करना है। फिर उसके अगले महीने में भी आप थोड़े से कैलोरीज बढ़ाओगे, 2680, मतलब और 80 कैलोरीज ऐड,
उसके अगले महीने और 50-60 कैलोरीज बढ़ाओगे, धीरे धीरे करके वेट गेन करोगे। एटलीस्ट 8-9 महीने में 3-4 kg गेन करोगे, तब जाके 3-4 kg गेन होगा, उसमें से 2 kg में भी मसल मास आएगा और बॉडी फैट भी काफ़ी कम हो जाएगा। अब मैं आ जाता हूँ वर्कआउट प्लान पे। आपको एक चीज़ बतानी थी कि अभी कुछ दिन पहले मैं जिम में ट्रेनिंग कर रहा था, तो एक बंदा शौक होकर मेरे से पूछ रहा है कि भाई आप शायद, मैंने देखा है आप 50 मिनट 1 घंटे में जिम से चले जाते हो एंड आप मुश्किल से 4-5 एक्सरसाइजेस करते हो, क्या इतनी बड़ी बॉडी के लिए इतना काफ़ी है? आपको ये समझ नहीं आ रहा है, मैंने बहुत देख लिया ये जिम में कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न नहीं मिलने वाला है। ये जो फिजिक है वो सिर्फ पर डे आपको 10 से 15 सेट के बीच में ही करना है, उससे ज़्यादा कर रहे हो वेस्ट ही है। अगर हफ्ते में 6 बार जिम आ रहे हो या 5 बार भी ट्रेनिंग कर रहे हो, मैं आपको कह रहा हूँ जस्ट अगले 3 महीने जिम आके एक ऐसा शेड्यूल बनाओ जिसमें पर डे सिर्फ 5 एक्सरसाइजेस हों, 14 से 15 सेट हों, उससे ज़्यादा नहीं हो, बट हर एक्सरसाइज में आप अपना 100% दो, 110% दो। हर एक्सरसाइज का सेकंड जो सेट होगा वो फेलियर वाला सेट होगा। पहला सेट मैं एज अ वार्म अप करूँगा, सेकंड सेट मैं पूरा फेलियर जाऊँगा, थर्ड सेट मैं और पुश करूँगा। ये जो लास्ट के 2 सेट होंगे, फर्स्ट सेट एज अ वार्म अप होगा, सेकंड और थर्ड सेट पूरा फेलियर, पूरी जान लगाएंगे। मैं स्क्वाट बेंच डेडलिफ्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मशीन्स और बाकी डंबल वगैरह की बात कर रहा हूँ। स्क्वाट बेंच डेडलिफ्ट करनी है, उसमें मैं कभी भी जिम में फेलियर सजेस्ट नहीं करता। आप अपनी प्रोग्राम में स्क्वाट बेंच डेडलिफ्ट रखिए, बट उसमें मॉडरेशन, कभी भी फेलियर नहीं, बिकॉज जिम में PR लगाना, एक्सट्रीम फेलियर जाना, उसमें इंजरी के चांसेस रहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं वर्कआउट प्लान बनाने पे। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि कोई भी इन्फ्लुएंसर कुछ भी बोल देता है, लोग हाँ भाई ये सही है, अरे इसकी बॉडी है मतलब ये सही है। ऐसा नहीं होता है यार, क्या पता वो जेनेटिक फ्रीक है, बन गई बॉडी, क्या पता उसने कुछ लिया हो, बन गई बॉडी। ब्रो स्प्लिट सही नहीं है। ब्रो स्प्लिट का मतलब हो गया कि हर मसल को हम हफ्ते में 1 बार ट्रेन कर रहे हैं, मंडे चेस्ट, ट्यूसडे आर्म्स, वेंसडे शोल्डर, ऐसा। दिस इज नॉट द राइट वे टू ट्रेन नेचुरल एथलीट्स के लिए। नेचुरल एथलीट को हर मसल को हफ्ते में 2 बार ट्रेन करना है। आप मंडे को चेस्ट एंड ट्राइसेप्स करो, मान लो आपको कितने सेट मैंने बोले, 15 सेट का वर्कआउट बनाना है, तो चेस्ट के 9 सेट, ट्राइसेप्स के 6 सेट, हार्ड सेट्स, हार्ड वर्किंग सेट। हर सेट के बीच में 2 मिनट का रेस्ट, आपका 1 घंटा में वर्कआउट खत्म। उसके बाद लेग्स है, 5 एक्सरसाइजेस रखो, शोल्डर एंड मे बी शोल्डर, ट्रैप्स, एब्स, शोल्डर के साथ ट्रैप्स, ट्रैप्स के साथ एब्स कर सकते हैं, बैक के साथ बाइसेप्स, बैक के 9 सेट, बाइसेप्स के 6 सेट, एंड उसको रिपीट करो। हर मसल को हफ्ते में 2 बार ट्रेनिंग चाहिए, कैसे भी करके चाहिए। तो आप अपने हिसाब से वर्कआउट प्लान बनाओ इस हिसाब से, एंड उसके साथ किसी का भी कॉपी मत करो। अब आपका आर्म्स वीक है, मेरे आर्म्स वीक नहीं है, तो मैं इन्हें उतना प्रायोरिटी नहीं दूंगा, मैं हार्डली ट्रेन करूंगा इन्हें, क्योंकि ऑलरेडी ये मेरा प्रायोरिटी नहीं है। बट आपके लिए मे बी ये प्रायोरिटी है, तो आप शायद इसको एक अलग डेडिकेटेड डे दोगे, अलग से आर्म्स को ट्रेन करोगे। बस 2 ही प्रिंसिपल्स हैं, एवरी डे 15 सेट्स काफ़ी हैं, हर मसल ग्रुप को 2 बार ट्रेन करना है, बाकी आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। हाँ जी गाइस, सो मैं अभी लास्ट में आपको अपनी फिजिक दिखाना चाहता था, एंड मैं एक चीज़, मुझे लगता है कि आई एम ऑल्सो लूजिंग फैट एंड गेनिंग मसल एट द सेम टाइम, बट एट अ वेरी नॉमिनल रेट। बहुत ही कम बोल रहा हूँ, बहुत ही कम, बिकॉज मुझे बहुत टाइम हो गया है। बट हाँ, एडवांस जो एथलीट्स हैं उनमें भी ये पॉसिबल है, बट बहुत कम मात्रा में पॉसिबल है। सो ये अभी रहा मेरा फिजिक, 91.5 kg बॉडी वेट था, बट बहुत ही कम रेट में हो पा रहा है। जो भी बिगिनर है, टूट पड़ो, मेंटेनेंस के अराउंड ही खाओ। अगर आपकी बॉडी में थोड़ा बहुत फैट है, मेंटेनेंस के अराउंड खाओ, एंड आप बिल्ड मसल भी करोगे, लूज फैट भी करोगे। आपको ना वो बल्किंग और कटिंग के साइकिल में फंसने की जरूरत नहीं है। आप अगर बल्किंग भी कोई करता है ना, आप देखना कोई सही तरीका ऑफ बल्किंग हुआ ना, बिल्कुल स्लो करेगा वो, महीने में आधा से 1 kg गेन करेगा। कट भी करेगा तो महीने में 1 kg कट करेगा। कोई भी चीज़ फास्ट नहीं करनी है। एंड एट द एंड ऑफ द डे एक चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा अभी रियलाइज करी, नोटिस करी कि स्लीप का कितना बड़ा रोल है। कॉलेज डेज में जब मैं थक जाता था बहुत जल्दी, बिकॉज कॉलेज के बाद मैं 5 घंटे PT देता था, उसके बाद मैं अपनी ट्रेनिंग करता था, उसके बाद थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स भी खेलता था मैं कॉलेज में, तो उसके बाद मैं काफ़ी थक जाता था, 10-11 बजे सो जाता था एंड सुबह उठता था फिर 7 बजे, और क्लास होती थी 8:30ish। सो सर्केडियम रिदम बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था, 8 घंटे की नींद हो रही थी, जो कि अभी थोड़ा सा फॉल्टर हुआ मेरे से कि वो स्लीप सही नहीं हो रही थी, और उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा मेरी रिकवरी और फैट लूज करने की एबिलिटी पे। एक रिसर्च पढ़ रहा था मैं अभी, अगर आप सही से सोते नहीं हो, लाइक 7 आवर प्लस अच्छी नींद नहीं लेते हो, तो आपको कम से कम 30% फैट लॉस में दिक्कत होने वाली है। 30% आप बॉडी आपकी स्लो फैट लूज करने वाली है। सो इसी से जो स्लीप है 6-7 घंटे एकदम सही टाइम पे, वो कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता चलता है। सो होपफुली ये वीडियो हेल्प करेगा। प्रोटीन इनटेक, राइट ट्रेनिंग, अपने हिसाब से अपनी बॉडी को देख के ट्रेनिंग प्लान बनाना, उसके साथ जिम में पुश करना, लाइक लिटरली फेलियर तक पुश करना। हर एक्सरसाइज में 1 सेट तो आपका होना चाहिए जिसमें आप
मतलब पूरी जान लगा दो, सही से सोना और प्रोटीन इंटेक हाई रखना, और अगर पैसे हैं तो सप्लीमेंट्स, अच्छे सप्लीमेंट्स में इन्वेस्ट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा जो इंस्टाग्राम है वो है Singha_10, आप वहाँ फॉलो कर सकते हैं, एंड सब्सक्राइब करके जाना एंड लाइक कर देना वीडियो, और नोटिफिकेशन दबा लेना, बहुत सारे लोगों ने नहीं दबाया हुआ है। लव यू ऑल, कमेंट भी कर देना। टेक केयर, और इस वीडियो के नीचे आके 6-8 महीने बाद ट्रांसफॉर्म करके ज़रूर कमेंट करना।